बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 28 मई 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। नाज़रीन काम इसराइल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमला करना चाहता है। इसराइल की जानिब से पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन डिक्लेयर कर दिया गया है। जो गज़ा के अंदर इसराइल को शिकस्त हुई है, इस शिकस्त का बदला लेने के लिए अब इसराइल खुलकर सामने आ चुका है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम इसराइल की हुकूमत के लोग पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। यही वजह है नाज़रीन काम पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हंगामी दौरे पर इराक़ पहुँचे हैं। इराक़ की हुकूमत के साथ पाकिस्तान के किस तरह के राबते होंगे और इराक़ के अंदर क्या वाकई पाकिस्तान फ़ौजी अड्डे बनाने जा रहा है, क्या वाकई इसराइल के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और तुर्की इराक़ के अंदर मुश्तरका फ़ौजी अड्डे बनाएंगे और इराक़ और पाकिस्तान के ताल्लुकात से इसराइल को क्या ख़तरा है और इसराइल के लिए क्या पैगाम है, ये सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे आगे चलकर। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ नाज़रीन काम आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लें, जहाँ पर लम्हा बलम्हा सूरत हाल दुनिया भर की आप जान सकते हैं। वीडियोज़ तस्वीर भी वहाँ नशर करते हैं। नाज़रीन काम इस हवाले से कि इसराइल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आया है और इसराइल की हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है, इसके लिए नाज़रीन काम जो इसराइल की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका एक ट्वीट पढ़ना या जानना ज़रूरी है, जिसमें वो वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं और अपना दुश्मन डिक्लेयर कर रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम इसराइल की जो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है उनके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम एलन ऑशपेज़ है। ये नाज़रीन काम बुनियादी तौर पर 2011 से 2014 तक भारत के अंदर भी इसराइल के एम्बेसडर रह चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका जहन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कितना गंदा होगा और कैसे इनका माइंडसेट कैसा होगा पाकिस्तान की दुश्मनी में। इन्होंने नाज़रीन काम जो अपनी ट्वीट की है 27 मई को, इस ट्वीट के अंदर ये लिखते हैं कि ह्यूमन राइट्स चैम्पियन पाकिस्तान प्रैक्टिकली लिविंग इन अ पैलेस ऑफ ग्लासेस is currently preaching to the only democracy in the Middle East as part of the UN special session hypocrisy at its best। यानी ये कहना ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इंसानियत का, या आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान चैम्पियन बना फिरता है इंसानी हकूक़ का, और जो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ का जो हालिया इजलास हुआ है इसमें पाकिस्तान ने अपने आप को इस तरह से शो किया है कि शायद हमारे यहाँ इंसानी हकूक़ की वायलेशन नहीं होती और सिर्फ इंसानी हकूक़ की वायलेशन इसराइल ही करता है। इन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये डेमोक्रेसी की बड़ा प्रचार कर रहा है, उसकी तबलीग कर रहा है और अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान तो हर तरह के मसाइल से पाक है। पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह के इंसानी हकूक़ की जो इंसानी हकूक़ के हवाले से कोई भी वायलेशन नहीं होती है। पाकिस्तान मुनाफ़क़त से काम ले रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है वो हकीकत नहीं है। ये कहना है इस इसराइली डायरेक्टर जनरल का, जो एम्बेसडर भी रह चुके हैं भारत के अंदर है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की मदद से जो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की जानिब से जो करारदाद मंजूर हुई है कि इसराइल टेररिस्ट है, वार क्राइम्स का मुर्तकिब हुआ है, इस पर इसराइल को मिर्चें लगी हुई हैं, इसराइल को तकलीफ हुई पड़ी है कि पाकिस्तान क्यों मूवमेंट कर रहा है। अब पैगाम दे दिया गया है कि हम पाकिस्तान को मारेंगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करेंगे, पाकिस्तान को बदनाम करेंगे। ये पैगाम बराह रास्त इसराइल के ऑफिशियल की जानिब से, इसराइल की हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान को दे दिया गया है। इससे पहले नाज़रीन काम हम यहूदी मीडिया, सहयूनी इसराइली मीडिया की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा सुनते थे, लेकिन अब अमलन इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को, इसराइली सदर को और उनकी फोर्सेस को और उनके हुकूमती लोगों को बड़ी तकलीफ़ है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान फ़लस्तीन की बात क्यों करता है, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की मदद की बात क्यों करता है। आप जानते हैं नाज़रीन काम पाकिस्तान फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए अपनी फ़ौजें तक फ़लस्तीन के अंदर उतारने की बात कर चुका है, जिससे यहूदियों को काफ़ी तकलीफ़ है। और ये बयान भी नाज़रीन काम आप जानते हैं कि इसराइल को जो बाइडन ने कहा था कि अगर इसराइल गज़ा पर हमले बंद नहीं करता है तो फिर पाकिस्तान और तुर्की इराक़ और जॉर्डन से फ़ौजी अड्डे लेकर इसराइल पर हमला कर सकते हैं। इस वजह से नेतन्याहू सरेंडर हुआ है, ये बयान भी आपको याद होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसराइल किस तरह की जारहाना पॉलिसी इख्तियार करने जा रहा है। नाज़रीन किराम, यही वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान को अब ज़रूरी हो चुका है कि मिडिल ईस्ट के अंदर खारजा पॉलिसी को दोबारा से मजबूत किया जाए। मिडिल ईस्ट के ममालिक के अंदर पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए, असर रसूख बढ़ाए। ये एक अच्छी बात है। पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करने वाला मुल्क है। इसके पास अल्लाह की दी हुई नेमत है, बहुत सी नेमतें हैं। सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह की जानिब से पाकिस्तान के अंदर जो एटमी सलाहियत है, जो एटम बम है, चूँकि आज 28 मई है, आज यौम तकबीर भी है। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, पाकिस्तान ने आज ही के दिन, आज से कई साल पहले एटमी ताकत होने का एहसास हासिल किया था। ये एटम बम पाकिस्तान के लिए एक इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी ताकत है कि इससे इसराइल भी डरा हुआ है, इससे भारत भी डरा हुआ है, अमेरिका भी डरा हुआ है कि अगर हमने लड़ाई की तो पाकिस्तान एटमी पावर है, ये हमारे खिलाफ कोई बड़ा काम भी कर सकता है। इस वजह से नाज़रीन किराम, अब पाकिस्तान खित्ते के अंदर अपने आप को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी आज इराक के विजिट पर पहुंचे हैं। उनका ये 3 रोज़ा विजिट है इराक का, और गालिबन ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उनका पहला दौरा है इराक का। नाज़रीन किराम, आप इराक की हिस्ट्री को जानते हैं कि इराक के दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में से एक मुल्क है। यहाँ पर दुनिया की कदीम कौमें आबाद रही हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन किराम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से, और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के हवाले से, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक के हवाले से भी रिवायात मिलती हैं कि ये उनका आबाई इलाका था, वो यहाँ पर रहे हैं। और फिर आप जानते हैं नाज़रीन किराम, इस्लाम से पहले, इस्लाम की आमद से पहले यहाँ पर मुख्तलिफ़ कौमों की जो तहज़ीबें हैं, सकाफ़तें हैं, वो रही हैं। मुख्तलिफ़ कौमों का तसल्लुत रहा है। सहाबा इकराम के ज़माने में 7वीं सदी ईस्वी के अंदर ये इराक फ़तह हुआ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कैपिटल था, जो आप कह सकते हैं कि दारुल खिलाफा था, मदीना मुनव्वरा से कूफा के अंदर मुंतकिल कर लिया था। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ पर रहे और फिर उनको वहाँ पर शहीद किया गया। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यहाँ पर शहीद किया गया। और इसी तरह से नाज़रीन किराम, आप जानते हैं जो 2 बड़ी खिलाफतें थीं इस्लामी हुकूमतों की, इस्लामी अदवार की, जिनमें खिलाफत उमैया और खिलाफत अब्बासिया, या सल्तनत उमैया और सल्तनत अब्बासिया, इन दोनों का मस्कन भी बगदाद रहा है, इराक रहा है। और फिर नाज़रीन किराम, आप जानते हैं जो उस्मानी सल्तनत है, उन्होंने भी इस पर यहाँ पर कंट्रोल हासिल किया। और ये जब उस्मानी सल्तनत या उस्मानी खिलाफत जब तक टूटी नहीं, ये इराक खिलाफत उस्मानिया के मातहत रहा है। तो पुराना तहज़ीब है, पुरानी इसकी तारीख़ है। और यहाँ पर नाज़रीन किराम, अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं। यहाँ पर बड़े बड़े मुहद्दिस पैदा हुए हैं। और यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी, आप जानते हैं, वो इराक से ताल्लुक़ रखते थे, और बड़े बड़े मुजाहिद और बड़े बड़े जो लीडर हैं उम्मत मुस्लिमा के, वो यहाँ से पैदा हुए हैं। तो इसलिए इराक एक बहुत अहम खित्ता है। और यहाँ पर अल्लाह की नेमतें इतनी ज़्यादा हैं कि यहाँ पर पेट्रोल का एक बड़ा रिज़र्व, या आप कह सकते हैं ज़ख़ीरा मौजूद है। दुनिया के अंदर 5 बड़े ममालिक में से एक मुल्क है, इराक भी है, जिसके पास पेट्रोल का वाफर ज़ख़ीरा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 140 अरब बैरल से भी ज़ायद का पेट्रोल इराक के अंदर मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि इराक पेट्रोल से माला माल है। यहाँ तक कि नेचुरल गैस भी इराक के अंदर मौजूद है। लेकिन नाज़रीन किराम, साजिशें रही इराक के अंदर, शुरू से साजिशें रही। आप जानते हैं सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किस तरह से साजिशें करके शहीद किया गया, और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ किस तरह से साजिशें हुई, और अब तक साजिशें इराक के अंदर चली आ रही हैं। नाज़रीन किराम, सूरत हाल ये है कि 1916 के अंदर जब जंग अज़ीम अव्वल होती है, उस मौके पर बरतानिया ने बदमाशी करके सल्तनत उस्मानिया से इराक को अलहदा करवा दिया और इराक पर कब्ज़ा कर लिया। आप जानते हैं शरीफ मक्का के नाम से हुसैन इब्न अली एक शख्स थे जिनका मकरू चेहरा है, मकरू तारीख़ में उन्हें याद रखा जा सकता है, क्योंकि उनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने बगावत करवाई और लॉर्ड्स ऑफ अरेबिया के नाम से जो बरतानिया का एक एम्बेसडर था, उसके साथ मिलकर मिडिल ईस्ट के अंदर जंगें बर्पा की और यहाँ से साजिशें हुई, यहाँ से बगावतें हुई। इसी का जो शरीफ मक्का का भाई था अमीर फैसल, इसे बरतानिया ने बादशाह मुकर्रर किया था इराक का जंग अज़ीम अव्वल के बाद। लेकिन नाज़रीन किराम, ये जो शरीफ मक्का के भाई थे अमीर फैसल, इनकी बादशाहत या इनके ख़ानदान की बादशाहत 1958 के अंदर ख़त्म हो गई, जब इराक के अंदर बुनियादी तौर पर जो एक मिलिट्री मार्शल लॉ है, या आप कह सकते हैं इनकलाब है या बगावत है, वो ही उसके बाद हमेशा के लिए बादशाहत ख़त्म कर दी गई और इराक को एक डेमोक्रेसी मुल्क बना दिया गया। 1932 के अंदर कहा जाता है कि बरतानिया ने कब्ज़ा छोड़ा था, लेकिन उसके बाद तक बरतानिया कब्ज़ा रहा। खिलाफत उस्मानिया के आखिरी बादशाह अब्दुल हमीद सानी पावरफुल शख्स थे। उनको पता था कि बसरा के अंदर, मूसल के अंदर और इराक के अंदर पेट्रोल के बड़े बड़े ज़खायर हैं। ये दुनिया का इतना बड़ा ख़जाना है कि जिस भी किसी के पास ये ख़जाना होगा वो दुनिया का बादशाह होगा। लेकिन
नाज़िर काम साजिशें करके खिलाफत उस्मानिया को तोड़ दिया गया। सूरत हाल ये है कि आज तक इराक़ के अंदर हालात बेहतर नहीं हैं। सद्दाम हुसैन का दौर इराक़ के लिए बेहतरीन दौर रहा है, जब उन्होंने साजिशों को रोकने के लिए जो बगावत हुई थी, जो इनकलाब आया था ईरान के अंदर, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने काफ़ी हद तक लड़ाई लड़ी और ईरान के साथ उनकी जंग हुई। अगरचे जंग नहीं होना चाहिए थी, लेकिन नाज़िर काम कहा जाता है कि जो इनकलाब ईरान के अंदर आया था, उस इनकलाब को यहाँ इराक़ के अंदर भी पहुँचाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने ये जंग शुरू की। लेकिन नाज़िर काम सद्दाम हुसैन की एक बड़ी गलती थी कि उन्होंने कुवैत पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से पूरी उम्मत मुस्लिमा सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ हो चुकी थी। लेकिन बहरहाल नाज़िर काम सद्दाम हुसैन इराक़ के लिए बहुत बेहतर थे, क्योंकि वो अमरीका, यूरोप उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करते थे और उनकी साजिशों को रोके हुए थे। 2003 का साल नाज़िर काम इराक़ के अंदर अमरीकी जारियत का साल होता है, जब इराक़ के ऊपर सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उनके पास एटमी हथियार हैं। अमेरिका ने, नेटो ने मिलकर हमला कर दिया और आज नाज़िर काम 17 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। इराक़ के अंदर अमेरिका की बदमाशी, दरिंदगी, दहशतगर्दी आज भी जारी है। अमरीकी फ़ौजें वहाँ पर मौजूद हैं। जो हुकूमत है वो बराए नाम हुकूमत है। अमरीका का काफ़ी असर और रसूख है। यहाँ तक कि नाज़िर काम ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अमरीका के आने के बाद इराक़ के अंदर 150 अरब डॉलर से ज़ायद की करप्शन हुई है, जो इराक़ से पैसा लूट कर बाहर मुंतकिल किया गया है, जिसकी वजह से आज इराक़ के अंदर हालात बेहतर नहीं हैं। इराक़ के अंदर हालात ख़राब हैं, जगह जगह पर मुजाहरे हैं, लड़ाई झगड़े हैं और नाज़िर काम मुसल्लह तंजीमें इतनी ज़्यादा हैं जो बुनियादी तौर पर ईरान की हामी हैं या ईरान उन्हें सपोर्ट करता है, जिनकी वजह से काफ़ी मुसलमानों को, सुन्नी मुसलमानों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है। आप जानते हैं इराक़ के अंदर शिया लोग भी रहते हैं और इसी तरह से सुन्नी मुसलमान भी रहते हैं। तो यहाँ पर नाज़िर काम बुनियादी तौर पर इनके दरमियान लड़ाई करवाने के लिए, इनके दरमियान झगड़ा करवाने के लिए यूरोप मगरब साजिशें कर रहा है। तो आज तक इराक़ के अंदर हालात बेहतर नहीं हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के ताल्लुकात 1955 के बाद शुरू हुए थे, जब बगदाद पैक्ट हुआ था, मुआहदा हुआ था, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और इसी तरह से नाज़िर काम कुछ दीगर ममालिक, जिसमें बरतानिया भी था, अमरीका भी था और इराक़ भी था, वो शामिल हुए थे, ताकि सोवियत यूनियन का जो रशिया का जो एक प्रेशर था इन मुल्कों पर कब्ज़े के लिए, उसे रोका जाए। तो पाकिस्तान बुनियादी तौर पर इराक़ के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है, लेकिन दरमियान में हालात ख़राब होते रहे हैं। अब एक अच्छा मौका है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो शाह महमूद कुरैशी हैं, वो इराक़ के विज़िट पर पहुँचे हैं। अब जो इस विज़िट की बुनियादी तौर पर जो एजेंडे में जो चीज़ें शामिल हैं, उसमें नाज़िर काम एक तो पाकिस्तान और इराक़ के दरमियान तिजारती माहिदों को फ़रोग़ देना है। नंबर 2 नाज़िर काम पाकिस्तान और इराक़ के दरमियान मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाना है। पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रज़ा वो इराक़ का दौरा कर चुके हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ से इराक़ के जो आर्मी चीफ हैं वो मुलाकात कर चुके हैं। पाकिस्तान से असलहा ख़रीदना चाह रहा है इराक़ और पाकिस्तान से फ़ौजी मदद भी इराक़ ले रहा है। तो मिलिट्री कोऑपरेशन, असलहे के हवाले से तबादला या पाकिस्तान से असलहे की ख़रीदारी, ये भी शामिल है। और इसी तरह से नाज़िर काम जो सबसे अहम बात है वो है नाज़िर काम तुर्की और पाकिस्तान दोनों इराक़ के अंदर फ़ौजी अड्डे हासिल करना चाहते हैं। मिलिट्री कोऑपरेशन का मतलब यही है नाज़िर काम कि इराक़ अपनी फ़ौजी अड्डे देगा ताकि इसराइल के ख़िलाफ़ अगर मुमकिन तौर पर हमले की ज़रूरत पेश आए तो हमला किया जा सके। ये इस एजेंडे का, ये इस दौरे का बुनियादी मकसद भी है। और नाज़िर काम इस दौरे का मकसद ये भी है कि अमरीकी अफ़वाज को इराक़ से कैसे निकाला जाए। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफ़वाज को निकालने में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा मदद की है। पाकिस्तान ही बुनियादी वो मुल्क है जिसकी वजह से पाकिस्तान, अमरीका और नेटो अपनी फ़ौजें इराक़ से निकाल रहे हैं। तो इराक़ी हुकूमत पाकिस्तान से मदद चाह रही है कि जिस तरह से आपने अफ़गानिस्तान से अमरीका, नेटो को भगाया, हमारे मुल्क से भी अमरीका, नेटो को भगा कर दे दें। तो ये भी इस एजेंडे का हिस्सा है। बहरहाल नाज़िर काम काफ़ी अच्छी जो ख़बरें हैं इस दौरे से मिलेंगी और इस दौरे से यकीनन उम्मत मुस्लिमा को भी फ़ायदा होगा, इराक़ को भी फ़ायदा होगा। इराक़ के अंदर जो बगावत है, जो मुनाफ़क़त है, इस मुनाफ़क़त को ख़त्म करना होगा। इसके लिए नाज़िर काम हशद व शाबी है, दीगर मुसल्लह तंजीमें हैं, उनको वहाँ से ख़त्म करना होगा। कहा जाता है इराक़ के अंदर जो वसाइल हैं उन पर ईरान का कंट्रोल है। जो इराक़ी अवाम है वो चाहती है कि ईरान हमारे यहाँ मुदाखलत ना करे, ईरान यहाँ से निकल जाए। तो ईरान को समझाना होगा। तुर्की ऑपरेशन ऑलरेडी वहाँ पर कर रहा है, तुर्की के फ़ौजी अड्डे भी मौजूद हैं, कुर्द बागियों को भी मारा जा रहा है। जो नाज़िर काम आप जानते हैं इसराइल का ये प्लान है कि ग्रेटर इसराइल को बनाया जाए, उसमें नाज़िर काम
हम दरियाए नील से दरियाए फुरात तक का इलाका वो ग्रेटर इसराइल में शामिल है। इराक़ के बहुत से इलाके इसराइल कब्ज़ा करना चाहता है। इसराइल कई बार इराक़ पर हमले भी कर चुका है, यहाँ तक कि नाज़रीन काम इराक़ के ऊपर इसराइल की इतनी नज़रें हैं कि वहाँ पर वक्फे वक्फे से बगावत इसराइल ख़ुद करवाता है। दाइश को ख़ुद बनाया गया जो इराक़ के अंदर हमले करती रही और उन्हें सपोर्ट इसराइल करता रहा, अमरीका करता रहा। तो ये सारी प्लानिंग है, ये सारी साजिश है यहूदियों की। इन इसराइली, यहूदी, अमरीकी, वेस्ट की साजिशों को रोकने का एक ही हल है कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं और इत्तिहाद करके दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई। बारह नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।